तो फाइनली दोस्तों हम यहाँ पे खाने रुके, यानी कौन सी जगह देवप्रिया के सामने। तो भूख से हमारे हाल प्राण जा रहे हैं, हम प्राण को ला गए हमारे सुबह से। तो दोस्तों कैसे लग रहा है तुम्हें सबको यूके? हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? भाई आप सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे। तो मैं प्रियंका बलूनी स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल में प्रियंका बारे में। तो आज व्लॉग हो रहा है, ठीक लगभग आज है 20 तारीख और मैं व्लॉग कर रही हूँ 3 बजे से स्टार्ट, रात के 3 बजे से। तो आप सोच रहे हो इतनी जल्दी व्लॉग स्टार्ट कैसे हो गया आज? रात के 3 बज रहे अभी, तो मतलब जैसे 12 बजे के बाद जो 3 बजे आता है ना रात के, वो है ये 3 बजे का व्लॉग। और अभी मैं जल्दी से अपने कपड़ों वगैरह पे प्रेस वगैरह करती हूँ। तो अभी हम जा रहे कहीं, तो आपको बताएंगे, आप वेट कर रहे हैं इस चीज़ का। आज हम कहीं जाएंगे दोस्तों, सुबह से बहुत अच्छी बात है, हम कहीं जा रहे हैं। जाने का रीज़न ये बताऊँगी आपको, क्योंकि पहले आप ब्लॉग को खूब अच्छे से पूरा देखना कि हम कहाँ जा रहे हैं, किस लिए जा रहे हैं। तो बहुत ज़रूरी काम है दोस्तों। तो हम पौड़ी से बाहर जा रहे हैं, पौड़ी मतलब पौड़ी देख रहे हो आपने, पौड़ी से हम बाहर जा रहे हैं। तो बने साथ ब्लॉग में एंड तक। ये देखो ये दोस्तों ब्लॉग। तो फाइनली दोस्तों तैयार वगैरह हो चुकी हूँ। तो आप देखते होंगे कि मैं ये सूट पहनती हूँ। तो मैं इस सूट को इतनी प्यारी लगती है मुझे ये सूट। जब तक मैं इसे घिसूँ ना तो मैं इसे छोड़ूंगी नहीं पहले सूट को। तो मैं जा रही हूँ अभी उधर से, गाँव से भी एक आ रखी है कोई नेहरू से, और साथ में बुआ भी। तो मैं जा रही हूँ, जल्दी चलते हैं दोस्तों, बनने साथ ब्लॉग में एंड तक। दोस्तों मुझे एक यहाँ पे मिल गई है अब आने वाली, इनका वेट मैंने किया। ये इतने रुकी थी मैंने, उस टाइम में रात में आ गई थी ना। ये देखो इन्होंने कितनी सुबह कर दी। ये महारानी ये तैयार हो रही थी, ये देखो। अभी और मिलेंगे, अभी एक से मिलेंगे, अभी देखना एक से मिलेंगे। ये नेहरू की मामी है हमारी। ये देखो आज हम जा रहे हैं, जिस काम के लिए जा रहे, घूम के आ जाएंगे तब। दोस्तों एक और मिल गई शादी दोस्तों हैंगर की। डाली डाली फूलों की तुझको बुलाए रे मुसाफिर मेरे उत्तराखंड में। बादलों के ओढ़ के ओढ़नी वादियां गीत सुनाए मीठे मीठे मेरे उत्तराखंड में। अरे पिजोरे मेरे पहाड़ को। तो फाइनली दोस्त हम पहुंच चुके हैं अपनी लोकेशन पे। देखो फोटो शूट चल रहा है इनका। ये देखो अभी, ये देखो बुआ, ये देखो खुश हो रही है, इनको बहुत बढ़िया लग रहा है यहाँ की। तो खुश हो गए, खुश। बहुत भीड़ हो रही है यहाँ, ये देखो। दोस्तों हम यहाँ पहुँच गए। आप अभी तक इंतज़ार कर रहे होंगे कि हम कहाँ आ रहे हैं। तो मैं आ रही हूँ आज श्रीनगर, हमारा कुछ काम है, आंगनबाड़ी के से रिलेटिव है कुछ। ये देखो मैं जा रहे हैं, ये देखो पब्लिक देखो, पब्लिक ये मेन यहाँ के। हम आपको पूरा पता भी थोड़ी देर में चल जाएगा कि हम कहाँ आ रखे हैं। हाँ तो हम श्रीनगर आ रखे हैं, मैं अभी दिखाऊंगी आपको कि हम कहाँ आ रखे। मेन जो ये देखो, ये हमारे ग्रुप वाले, ये सब हमारे साथ आ रहे थे। ये देखो हेलो गाइस, ये नहीं खतरनाक है। ये देखो दोस्तों रंगोली, प्यारी सी रंगोली बन रही है। ये देखो यहाँ पे भी रंगोली बन रही है।
अभी मैं अनजान है, अनजान है। डरना गिला चाह तुम डरना गिला चाह तुम डरना गिला चाह। ये देखो दोस्तों, ये बाजू को जेंट्स अलाउड भी नहीं वाले। अफसर आ गई। ये देखो सब खड़े हैं। माननीय मंत्री महोदय जी का साइड में हमारे बीच में हमारे विभागीय मंत्री महोदया उपस्थित हो गई हैं। और जैसा कि अब विदित है आप सभी को, जिला पौड़ी गढ़वाल और डिस्ट्रिक्ट रुद्रप्रयाग से जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ती और सहायिकाओं के पद पर अभ्यर्थी चयनित हुए हैं, उनको माननीय मंत्री महोदया के कर कमलों द्वारा नियुक्ति पत्र वितरित किए जाएंगे। माननीय महोदय में दोनों डिस्ट्रिक्ट के सभी परियोजनाओं से चयनित अभ्यर्थी जो सभागार में उपस्थित हैं। मां सरस्वती के समक्ष दीप प्रज्वलित करके कार्यक्रम शुरू किया जाता है। मैं माननीय मंत्री महोदय से आग्रह करूंगा कि वो दीप प्रज्वलित कर इस कार्यक्रम का शुभारंभ करने का कष्ट करें। माननीय मंत्री महोदय। पौड़ी गढ़वाल और रुद्रप्रयाग दोनों जनपदों का आज जो हमारे नवनियुक्त आंगनबाड़ी कार्यकर्ती और आंगनबाड़ी सहायिका है, उनका नियुक्ति पत्र वितरण समारोह आज आयोजित किया जा रहा है। और हमारे लिए बड़े ही गौरव और हर्ष का विषय है कि माननीय मंत्री महोदय के द्वारा हमें अपने व्यस्ततम समय में से अमूल्य समय इस समारोह हेतु प्रदान किया गया है। मैं आप सभी के संज्ञान में लाना चाहूँगा कि हमारा जो विभाग है महिला सशक्तिकरण और बाल विकास का बहुत ही संवेदनशील विभाग है। ये एक ऐसा विभाग है कि जब कोई जनपद पौड़ी और रुद्रप्रयाग के 9 चयनित आंगनबाड़ी कार्यकर्ती और सहायिकाओं के नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम में उपस्थित हमारे विभाग की मुखिया माननीय मंत्री महिला सशक्तिकरण और बाल विकास, खेल, युवा कल्याण, खाद्य और नागरिक आपूर्ति श्रीमती रेखा आर्या जी, जिला कार्यक्रम अधिकारी पौड़ी श्री देवेंद्र सप्रिया जी, पौड़ी जनपद के 15 बाल विकास परियोजनाओं में कार्यरत 11 बाल विकास परियोजना अधिकारी सुपरवाइजर, पौड़ी जनपद की 692 कुल चयनित आंगनबाड़ी वर्कर और सहायिकाएं, रुद्रप्रयाग जनपद की 188 चयनित आंगनबाड़ी सहायिकाएं और कुल 15 चयनित आंगनबाड़ी कार्यकर्तियां। बड़े हर्ष का विषय है कि इतनी बड़ी मात्रा में आज हम नियुक्ति पत्र वितरित करने जा रहे हैं और सारी की सारी हम जिनको सेवा योजित करने जा रहे हैं वो हमारी माता शक्तियां हैं। तो आप खुद अपने लिए जोरदार ताली हो जाएंगे। आप देवभूमि की माता शक्तियां हैं और पौड़ी और रुद्रप्रयाग 2 महत्वपूर्ण जिलों के ऊर्जावान माता शक्ति यहाँ इकट्ठी हैं और नियुक्ति पत्र वितरण जैसे दूरदर्शी सोच और उनके कुशल नेतृत्व का परिणाम है। पहली बार हमने ऑनलाइन प्रक्रिया
से भर्तियां शुरू की और ये पहली बार हो रहा है कि कोई गंभीर शिकायतें हमें नहीं मिल रही हैं। क्योंकि ऑनलाइन में आपने खुद ही अपना आवेदन भरा था, अपने सारे डॉक्यूमेंट्स आपने खुद ही लगाए थे। अगर आपके डॉक्यूमेंट्स में कोई कमी थी तो हमारी परियोजनाओं से आपको फोन करके ये बताया भी गया कि आपके डॉक्यूमेंट्स ये अपूर्ण है, इसको कंप्लीट कर लीजिए। आपने अपने आवेदन पत्र पूर्ण किए और उस निर्धारित तिथि के बाद भी अगर स्कैन करने में किसी का धुंधला हुआ तो उसको भी बुला के हमने आवेदन पत्र सही करवाया। मकसद हमारा ये था कि किसी भी तरीके से कोई पात्र छूटे ना, किसी बेरोजगार की मतलब नियुक्ति का हक न माना जाए। तो पहली बार हम इतनी बड़ी मात्रा में कर रहे हैं। लगभग 8,000 पदों पर हमने विज्ञप्ति पूरे प्रदेश में निकाली थी और इनके चयन के बाद हमारा जो आंगनबाड़ी परिवार है कुल 40,134 आंगनबाड़ी वर्कर और हेल्पर हमारे पूरे प्रदेश में हो जाएंगी। तो ये 2-3 सालों के बाद हुआ, लेकिन ये फूलप्रूफ व्यवस्था के तहत हुआ, ऑनलाइन हुआ। और अब माननीय मंत्री महोदया ने ये निर्देश दे दिया है कि रेगुलर हर साल में 2 बार हम नियुक्तियां निकालेंगे, एक बार जनवरी में और एक बार जुलाई में। तो अभी हम आपत्तियां फटाफट निस्तारित करके जुलाई में हम फिर विज्ञप्ति जो हमारी खाली रह गई होंगी सीटें, इस बीच में जो रिटायर हुई होंगी, हम लोग जुलाई अंत तक फिर विज्ञप्ति निकाल देंगे। नगरीय क्षेत्र की हमारी प्रक्रिया गतिमान है आवेदन करने की। आप सारे लोगों को बहुत बहुत बधाई। और हम ये माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम। आज आंगनबाड़ी कार्यकर्ती एवं सहायिकाओं की नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम में, जो कि जनपद पौड़ी और जनपद रुद्रप्रयाग का संयुक्त रूप से आज यह जो महत्वपूर्ण कार्यक्रम हो रहा है, ऐसे इस कार्यक्रम में हमारे बीच में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के सम्मानित जिलाध्यक्ष श्री कमल रावत जी, जिला कार्यक्रम अधिकारी पौड़ी श्री देवेंद्र थपलियाल जी, जिला कार्यक्रम अधिकारी रुद्रप्रयाग श्री अखिलेश मिश्रा जी, और यहाँ पर उपस्थित सम्मानित हमारी जनपद पौड़ी की विभिन्न ब्लॉक, जिसमें पाबो, खिरसू, कोट, कंजीखाल, पौड़ी, थलीसैंड, ब्यूरोखाल, रिखड़ी खाल, जयरी खाल, द्वारी खाल, दुगड्डा, पोबड़ाल, यकेश्वर और नैनी डांडा और यमकेश्वर, इसके साथ ही अपने रुद्रप्रयाग के अगस्त मुनि, जखोली, उखीमठ, सभी ब्लॉक से आई हमारी आंगनबाड़ी कार्यकर्ती और सहायिकाओं का आज के इस कार्यक्रम में आप सबका बहुत स्वागत है। आप सब लोगों को बहुत अभिनंदन है। साथ ही हमारे बीच में मौजूद हैं यानी कि ऑफलाइन व्यवस्था थी, और उस ऑफलाइन व्यवस्था में ये पूरी संभावना बनती थी कि कहीं न कहीं किसी न किसी प्रकार का मानवीय चूक हो जाए, कहीं न कहीं इस प्रकार की चूक भी हो जाए कि हो सकता है कि कोई योग्य व्यक्ति छूट जाए और अयोग्य का सिलेक्शन हो जाए। इस प्रकार की भी संभावना थी। और एक और दूसरी प्रकार की भी संभावना थी कि मैंने किसी की सिफारिश करी या किसी ने किसी की सिफारिश करी या कोई किसी का कहता है या किसी ने किसी को किसी तरीके से ऑर्गेनाइज किया, उसकी भी संभावना कहीं न कहीं पूर्व व्यवस्था में होती थी या दिखती थी या शिकायतें मिलती थी। मुझे लगता है कि ये जो ऑनलाइन व्यवस्था बनाई, इसमें 0 टॉलरेंस के साथ काम किया गया और रत्ती भर भी ऐसी जगह नहीं छूटी कि जहां पर मेरी या आपकी या किसी भी या किसी के बड़े से बड़े व्यक्ति की या पदाधिकारी की यदि ये कह दे कि इनका होना है, उसका हो गया। ये वो तभी हो सकता है जब वह योग्य है, वो तभी हो सकता है जब उसने मेरिट में वो नंबर 1 पर आई होगी। अन्यथा किसी की चॉइस, विभाग की किसी भी तरीके से इस प्रकार का कोई दबाव मुझे लगता है कि हो भी नहीं पाया होगा, क्योंकि यहाँ एक आंगनबाड़ी केंद्र से जब कोई किसी ने आवेदन किया तो स्वाभाविक रूप से उस आवेदन में यदि 10 प्रतिभागी हैं तो 10 के 10 प्रतिभागी उन सब अपने एक दूसरे के आवेदन को ठीक प्रकार से चेक कर सकते हैं, अपने मेरिट्स और अपने डीमेरिट्स को ठीक प्रकार से देख सकते हैं। उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है कि हमसे बेहतर वाले का सिलेक्शन हुआ
या हमसे कमतर वाले का सिलेक्शन हुआ, उसका परीक्षण स्वयं जो अभ्यर्थी है वो स्वयं नहीं कर सकता। तो ये व्यवस्था अपने आप में बहुत बड़ी व्यवस्था है। और साहस की बात इसलिए, क्योंकि साहस इसलिए मैं कह रही हूँ क्योंकि ये नियुक्ति वितरण कार्यक्रम में जब पारदर्शिता व्यवस्था होती है तभी ये संभावनाएं दिखती है कि हम स्पष्टता के साथ में, बगैर किसी विवाद के साथ में और पूरी जिसका सिलेक्शन हुआ है उसकी पूरी आत्मसंतुष्टि के साथ में यह कार्य किया गया। तो वह साथ हम माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में जुटा पाए और आज 7,000 लोगों को हमने नियुक्ति पत्र वितरित किए गए। ये बहुत गर्व की बात है। ये व्यवस्था के सुधार में बहुत बड़ा कदम है। आप लोग बहुत बधाई के पात्र हैं कि आप लोग इतनी पारदर्शी व्यवस्था के साथ में आप लोग यहाँ पर आज आंगनबाड़ी कार्यकर्ती और सहायिकाओं की नियुक्ति पत्र या नियुक्ति आप प्राप्त कर रहे हैं। आज आप लोग जिस क्षेत्र में आप लोगों ने कदम रखने जा रहे हैं, आज के बाद से वो औपचारिकताएं प्रारंभ हो जाती, यानी कि आपका सेवा का क्षेत्र आपका जो इंतजार कर रहा है, जिसके लिए आप तत्परता के साथ में आपने आवेदन किया, सिलेक्शन हुआ, तो आज उसकी औपचारिकता के साथ में आप अपनी जिम्मेदारियों को भी ग्रहण करने जा रही। ये एक ऐसा क्षेत्र है, मैं हर मंच से कह रही हूँ और बहुत ईमानदारी से कह रही हूँ और पूरे दावे के साथ कह रही, ये एक ऐसा क्षेत्र है जिस क्षेत्र में हमें ऐसी महिलाएं जो गर्भवती हैं, ऐसी महिलाएं जो गर्भधात्री हैं, ऐसे बच्चे जो 0 से लेकर 6 वर्ष तक के बच्चे हैं, उनके कल्याण करने का ये कार्य क्षेत्र है। और जब गर्भवती महिला, गर्भधात्री महिला और 6 वर्ष तक के बच्चों को जब आप ट्रीट करोगे, यानी कि एक प्राकृतिक रूप से ईश्वर ने हमें ममत्व दिया है और उस ममत्व का प्रदर्शन या उस ममत्व का भाव जब आप उनके साथ में बांटेंगी तो निश्चित रूप से आप जहाँ पर अपना कर्मों का, अपने कर्तव्यों का आप निर्वहन कर रही होंगी, वहीं पर पैरेलली आप पुण्य की कमाई भी कर रही हैं। ये मैं दावे के साथ कह सकती हूँ, क्योंकि वो गर्भवती महिला, वो गर्भधात्री महिला, वो 6 वर्ष तक का बच्चा और सरकार की विभिन्न योजनाओं से जुड़ी हुई बालिकाएं, वो सब आपको आशीर्वाद दे रही, दिल से दुआ दे रही। उसके लिए अलग से ट्रांसपोर्ट के कमाने की जरूरत नहीं है और आंगनबाड़ी केंद्रों का नहीं होते। अब ये आपके आने के बाद से मैं समझती हूँ कि ये क्रम यहीं पे खत्म होगा और आपके आंगनबाड़ी केंद्रों में अब वो बच्चे जो 2.5 से 6 वर्ष तक के बच्चे हैं जो प्री स्कूल एजुकेशन लेते हैं, अब वो आपके आंगनबाड़ी केंद्रों में दिखेंगे, वो प्राइवेट से निकलकर आपके केंद्रों में आएंगे। ऐसा मुझे भरोसा आप लोगों की टैक्टिक योग्यता पर दिखता है, आपकी क्वालिफिकेशन पर दिख रहा है। वो किलकारियां जो आंगनबाड़ी केंद्रों में कहीं ना कहीं शैक्षिक कम योग्यता के कारण कम हो गई थी, वो अब आपके साथ में मैं समझती हूँ कि उसकी गूंज जो आंगनबाड़ी केंद्रों की वाकई जो उसकी सारी फुलवारी है उसके बच्चे, और वो बच्चे जब वहाँ होंगे तो स्वाभाविक रूप से एक और चीज में मदद मिलेगी, शैक्षिक योग्यता तो हमारी बढ़ेगी बढ़ेगी। इसके साथ में हम उन बच्चों के पोषण का भी विशेष ध्यान रख पाएंगे। वे बच्चे जो हमारा संकल्प है कि हमारा प्रदेश जो है वो विकसित प्रदेश बने, सबसे अग्रणीय प्रदेश बने, हमारा भारत 2047 में हम कह रहे हैं और हमारे प्रधानमंत्री यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी का कहना है कि 2047 तक में हम विकसित भारत का निर्माण करेंगे और उस विकसित भारत का निर्माण तब संभव है जो एक एक प्रदेश विकसित होगा। उसी में उत्तराखंड भी अपने बच्चों को यदि हर कुशल स्वस्थ रखेगा तो स्वाभाविक रूप से आने वाले समय में वही जो है उत्तराखंड के नेतृत्वकर्ता के रूप में, तभी मैं समझती हूँ कि जब वो ऐसी फौज को पेड़ के रूप में परिवर्तित करेंगे तभी हम विकसित उत्तराखंड के लिए जो हमारा संकल्प है या हमारी कल्पना है उसे हम पूर्ण करेंगे। और जब ये पूर्ण होगा तो स्वाभाविक रूप से 2047 में भारत विकसित रूप से हम सब लोग जान पाएंगे। तो ये अहम भूमिका आप निभाने जा रही है। आपकी भूमिका आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों और सहायिकाओं की भूमिका आंगन से निकलकर, यानी अपने घर के आंगन से निकलकर आंगनबाड़ी केंद्र तक और आंगनबाड़ी केंद्र से लेकर, यानी घर बनाया, आंगनबाड़ी केंद्र बनाया, अब आप राष्ट्र निर्माण में भी अपनी भूमिका अदा करने जा रही है। ये अहम जिम्मेदारी आज आपको मिलने जा रही है कि आप राष्ट्र निर्माण में और उत्तराखंड निर्माण में आप अपनी अहम भूमिका निभाने जा रही है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ती केवल आंगनबाड़ी केंद्र को ही नहीं संभालती, आंगनबाड़ी कार्यकर्ती मैं समझती हूँ कि हर विभाग का यदि कोई कार्य सिद्ध होता है तो वह सिर्फ आंगनबाड़ी कार्यकर्ती के ही माध्यम से संभव होता है।
ये ताकत आपके अंदर है कि हर विभाग यदि उसे ग्राउंड जीरो पे काम चाहिए, यदि उसे ग्राउंड जीरो पर किसी कार्य का इम्प्लीमेंटेशन चाहिए तो उसे आंगनबाड़ी कार्यकर्ती बहन के बगैर वो कर ही नहीं सकता। ये ताकत आप में है और वाकई मैं समझती हूँ कि एक सशक्त आंगनबाड़ी केंद्र और एक सशक्त आंगनबाड़ी कार्यकर्ती के साथ में एक सशक्त ग्राम सभा और एक सशक्त समाज का निर्माण होगा, ऐसा मुझे प्रतीत होता है। और यह भी कहते हुए गर्व होता है कि आज हमारे पूरे प्रदेश भर में आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों सहायिकाओं को मिलाते हुए पूरे प्रदेश भर में 40,000 हमारे पास में कार्मिक हो चुके। ये बहुत बड़ा मानव संसाधन है जो फाइनली दोस्त हमारा इंतजार से तो आप सबको मैं बता दूँ कि हमें मिले आंगनबाड़ी सहायिका के नियुक्ति पत्र हमें फाइनली नियुक्ति पत्र मिल चुके हैं। इसके बाद 84 हमें नियुक्ति पत्र मिले देखा आर्य द्वारा घायल परिंदा। तो फाइनली दोस्तों ये देखो मुझे नियुक्ति पत्र मिल गया। यह है मेरे हाथ पे नियुक्ति पत्र। आज से मेरी ये है जॉब लेटर है, जॉब लेटर। ये देखो इतनी खुशी मजा आ गया मजा। तो दोस्तों कैसे लग रहा है तुम्हें सबको नियुक्ति पत्र? अच्छा लग रहा है। ये देखो ये खुश हो रही है आज, मस्त मजा आ गया, नियुक्ति पत्र मिल गए। ये देखो चलो तो फाइनली दोस्तों में नियुक्ति पत्र मिल चुके हैं। एक बार द्वारा मैम तो चले गए थे बहुत जल्द दोस्त। हमारे साथ वाले पुरानी हमारे साथ वाले भी आएंगे बैठे दोस्तों। नियुक्ति पत्र 900 कुछ लोग हैं, 900 कुछ लोग जा रहे। चलो रे दोस्त हमें नियुक्ति पत्र मिल चुका है और अब जा रहे हैं। अभी हम खाने भी लंच होगा हमारा। उसके बाद हम जाएंगे श्रीनगर बाजार जाएंगे हम, तब उसके बाद देखते हैं कहाँ जाते हैं। ये देखो यहाँ पे दोस्तों फ्रूटी, ये देखो हमारी फ्रूटी मिली हमें लंच में फ्रूटी खाना खा। आप सबको पता लग चुका होगा कि हम इसीलिए आए थे नियुक्ति पत्र के लिए आंगनबाड़ी। फिल्टर नहीं लगा रही है दोस्तों, इतनी अच्छी वीडियो आ रही, इतना अच्छा कैमरा है, इन्हें फिल्टर चाहिए। इतनी अच्छी शक्ल, इतने स्मार्ट है, स्मार्ट। ये कहाँ के कोई नहीं, दिल साफ नाम ही भूल रहा नहीं हूँ। मैं कांडी से हूँ। नाम क्या है? नाम मेरा नाम डॉली है। उसका नाम सामली डॉली, याद रखो। ये देखो नए दोस्त मिल गए मुझे, दो न्यू फ्रेंड। उस टाइम सुबह कुछ दिख नहीं था। आप देखो भीड़ देखो दोस्तों, इतनी भीड़ लगी है ना खतरनाक वाली, बहुत ही ज़्यादा भीड़। पूछो भाई जी, ये देखो ये भूख लग गई दोस्तों खतरनाक वाली। ये देखो ये फाइनली दोस्तों हम यहाँ पे खाने रुके। खाने कौन सी जगह देवप्रिया के सामने। भूख से हमारे हाल प्राण जा रहे हैं हम, प्राण कब ला गए हमारे सुबह से। ये फोटो शूट कर क्या लगी, ये देखो। तो देखिए गाइस, तो गाइस देखिए 12 बजे फिल्टर। वैसे तो हमारी शक्ल काली हो रही है पर फिल्टर देखिए। इसका नाम पता नहीं, मैं डुगू बोल रही थी। डुगू, इसका नाम अब डुगू पड़ गया। नई दोस्त डुगू है, डुगू डॉली से डुगू। ये सामली, इसका नाम सामली। दोस्तों ये देखो पराठे आ गए, पराठे आलू के पराठे, छोले, अचार। मेरे पास तो चला पराठा आया। फाइनली दोस्तों इनका स्टेशन आ चुका है। देखो बागी वालों का स्टेशन, ये देखो। बाय।
गाड़ी वालों का स्टेशन भी आ गया। शिवांशी बाय। जा तू भी जानी। बाय 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 बाय। ठीक है गाड़ी वालों का स्टेशन। अब हम रह गए ऊपर तोली ठांगर कैंडल वाले। तो फाइनली दोस्तों हम अपने गांव में पहुंच चुके हैं। मज़ा आ गया। तो फाइनली दोस्तों हम आ चुके हैं अपने गांव में। हालत ख़राब श्रीनगर से कैंडल ये माँ वो तो हम शॉर्टकट गए ना देवप्रयाग हो गए तब आ गए इतनी जल्दी भी, वरना तो मुश्किल था। अभी तो हमने रात पहुँचना था, हम पौड़े रास्ता थे। तो मज़ा आ गया दोस्तों, खुशी पर दुखी भी बहुत, इतने लंबा सफ़र। तो आपको वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों। मिलते हैं अगले व्लॉग में।